नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज से हम मनी गुरु में आपको बताएंगे इस दिवाली बम्पर मुनाफा कमाने के तरीके। कैसे करें आप निवेश का शुभारंभ और किन फंड और स्कीम से चमकाएं अपना पोर्टफोलियो। आज शुरुआत करेंगे 10 धमाकेदार फंड के साथ जो आपके पोर्टफोलियो की शान बढ़ा सकते हैं, चमक बढ़ा सकते हैं और न सिर्फ अगली दिवाली तक बल्कि अगली कई दिवाली तक आपको मुनाफा कमाकर दे सकते हैं और साथ ही हमारे साथ है एक और खास मेहमान आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। बहुत स्वागत करते हैं फिरोज आपका और साथ ही अनिल जी आपका भी इस बेहद ही खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंट्रोडक्टरी रिमार्क लेना चाहूंगी फिरोज से भी। फिरोज, आपकी नजर में क्या लगता है आपको, जब हम किसी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक चमक की बात करते हैं, क्योंकि सोने से शुरुआत हुई थी, गोल्ड से शुरुआत हुई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में की चमक बढ़ानी हो थ्रू सोना, थ्रू गोल्ड, तो आपके नजर में वो बेहतरीन तरीका कौन सा है? देखिए स्वाति जी, अगर हमें गोल्ड ही खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे अनिल जी ने कहा, क्योंकि उसमें 2.5% का ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। कुछ भी मुफ्त का मिले इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बड़ी अनोखी चीज है। देयर इज नो फ्री लंच कहते हैं, ये 2.5% का एक्चुअली फ्री लंच है। और उसमें यह भी सुविधा है कि आप अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर दाम दुगने भी हो जाते हैं तो उसमें आपको टैक्स की रियायत मिलती है। तो कुल मिला के 3-4% की एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना साल दर साल, इससे बेहतरीन कोई और विकल्प नहीं होगा। ऑफकोर्स ज्वेलरी एक अलग चीज है जहां पे हम पहन के उसका लुफ्त उठाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से ना तो गोल्ड बार खरीदने हैं, ना तो गोल्ड कॉइन खरीदने हैं, क्योंकि वहां जीएसटी देनी है। सो गोल्ड ही खरीदना है तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही मेरे हिसाब से खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स ईटीएफ खरीद सकते हैं। बट एक चीज यहां स्वाति जी जरूर कहना चाहूंगा, इस दिवाली हमें एक करेक्शन करना चाहिए। हम इंडियंस की एक आदत है कि रियल एस्टेट और गोल्ड को सदियों देने के लिए तैयार होते हैं। इक्विटी में पैसे बनाने तो 6 महीने में बनाने, लोगों को 2 साल में बनाने। रियल एस्टेट घर खरीदेंगे 20 साल तक नहीं बेचेंगे, गोल्ड खरीदेंगे जिंदगी भर नहीं बेचेंगे। बट इक्विटी में जैसे बात होती है वो बोलते हैं कि 2 साल में मुझे पैसे कमाने, किस में लगाऊं। ऐसा अनोखा बर्ताव क्यों इक्विटी के प्रति? क्योंकि इक्विटी भी 10 साल में लंबी अवधि में इतनी अच्छी रिटर्न देती है, गोल्ड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। लास्ट 21 साल का आप डेटा देख लें, 10 साल की रोलिंग रिटर्न, गोल्ड से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है आपको इक्विटी में। बट उसमें भी आप एक ये ना करें, अनफेयर प्रेशर ना डालें। इक्विटी में भी 8-10 साल में ही रिटर्न कमाने की कोशिश करें, जैसे आप दूसरे फिजिकल एसेट्स में भी इतना वक्त देते हैं उस एसेट को। बिल्कुल आपने सही बोला फिरोज, कोई प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है इक्विटी पर। इक्विटी को भी समय दें जैसे आप अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं, जैसे आप पीपीएफ को तसल्ली से बैठकर अपने उस जो आप बीज डालते हैं उसको बड़ा पेड़ बनता हुआ देखते हैं, जैसे एनपीएस को आप देखते हैं, वैसे इक्विटी के साथ भी बर्ताव कीजिए। बिल्कुल सही मांग है फिरोज आपकी। इक्विटी में लंबी अवधि का निवेश ही अब मुनाफे का निवेश माना जाता है। वो कौन से फंड हैं जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बताने वाले हैं, जो ना सिर्फ इस दिवाली से अगली दिवाली तक बल्कि आने वाली कई दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो को चमकदार बना सकते हैं। शुरुआत मैं अब फिरोज आपसे करूंगी। आपके इक्विटी के कौन सी कैटेगरी के, पहले मैं आपसे 3 फंड जानूंगी या 3 कैटेगरी के वो फंड जानूंगी जो आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों को इस बार दिवाली में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ये स्वाति जी, अब इक्विटी की बात करें तो 3 फंड्स मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में जा रहा हूं। इसीलिए पहला वाला स्मॉल कैप फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप फंड है। ये फंड जो है ये इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी ना हो, बट इसके हर कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने चेक किया और इसकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो काफी बेहतरीन है। तो दैट्स व्हाई एबीएसएल स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे हिसाब से एक अच्छा फिटमेंट है। कैनरा रेबेको का फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप फंड है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगेन। फ्लेक्सी कैप एक स्कीम ऐसी है, कैटेगरी ऐसी है जहां पे 70-80% लार्ज कैप में रहता है, 60% भी रहता है। इसमें काफी सारी स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप के भी थोड़े से होते हैं, स्मॉल कैप के भी थोड़े होते हैं। तो इसमें वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इक्विटी का बनता है। सो दैट्स व्हाई कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। फिर तीसरा डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। डीएसपी जो फंड हाउस है उनकी जो इक्विटी की जो क्षमता है स्पेशली मिड कैप सेगमेंट में, वो बिजनेसेस को बहुत पहले परखते हैं जिसके पहले मार्केट उस बिजनेसेस को पहचान पाए।
सो डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का है। 65% पैसा लार्ज कैप में लगता है, 35% पैसा मिड कैप में लगता है। सो ये 3 कैटेगरी के 3 डिफरेंट स्कीम्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स हैं, दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर। स्वाति जी, और जैसे मिठाई के डब्बे की बात हुई थी, मैं सिर्फ इक्विटी लाया हूं और शुगर फ्री मिठाई लाया हूं। माना कि वो इतनी टेस्टी नहीं होती शॉर्ट टर्म में, बट सेहत को बहुत अच्छा रखती है 10-20 सालों में। बिल्कुल, डेफिनेटली। आखिरकार फाइनेंशियल फिटनेस के साथ फिटनेस का भी सवाल है। दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करती है, फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस, हेल्दी पोर्टफोलियो, हेल्दी तो सब कुछ मस्त। अब आपने 3 कैटेगरीज बताई फिरोज, एक क्विक रिकैप दे दें। स्मॉल कैप कैटेगरी से एबीएसएल स्मॉल कैप फंड आपने रेकमेंड किया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपने बताई जिसमें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और फिर आपने एक मिड कैप कैटेगरी का फंड हमारे दर्शकों को बताया है जो कि डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो आप कह रहे हैं एक हेल्दी एक ऑप्शन है हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो के लिए। फिरोज, अब आपके जो बचे हुए कैटेगरी और फंड्स हैं जो कि कोई इस त्योहार, खासतौर पर दिवाली में फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है, वो बताइए। स्वाति जी, अब एक मिड कैप कैटेगरी का फंड डीएसपी मिड कैप, ये विनीत सांबरे एक फंड मैनेजर हैं, वो इस फंड को चलाते हैं। इनकी क्या खासियत है कि इनके हमने बहुत सारे निर्णय एनालाइज किए। लास्ट जो इन्होंने कई सारे निर्णय लिए, फंड मैनेजर का होता क्या है काम कि ये पोर्टफोलियो में रखूं या ये शेयर बेच दूं, कितने साल तक रखूं, कब खरीदूं, ये जो निर्णय लेता है फंड मैनेजर, अगर हम उन निर्णय को ही पहचाने कि कितने बार वो सही निर्णय लेते हैं, कितने बार गलत निर्णय लेते हैं, उसको हम आनंद राठी में राइट टू रॉन्ग रेशियो कहते हैं। विनीत सांबरे का राइट टू रॉन्ग रेशियो बहुत अच्छा है। अगर वो नंबर अच्छा होता है तो इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस सदियों तक चलती जाएगी। जैसे आपने कहा स्वाति जी, ये दिवाली नहीं, कई सारी दिवालियां आपकी अच्छी गुजरेंगी। डीएसपी मिड कैप एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और विनीत सांबरे बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। सेकंड है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक बहुत प्राइवेट सेक्टर जब म्यूचुअल फंड में एंटर किया था तब से ये फंड है, ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इस फंड को चलते हुए, और ये एक फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो एक दूसरा फंड होगा। तीसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक वैल्यू प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है, मतलब जो स्टॉक्स सस्ते दामों में मिलते हैं वो खरीदता है। उसकी जो महंगाई की इंडेक्स होती है, पी रेशियो जिसको कहते हैं, वो काफी कम होती है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ऑफकोर्स प्रशांत जैन जो सीआईओ थे वो बदल चुके हैं, वो इस फंड को मैनेज करते थे। अब ये नई फंड मैनेजर आई है रोशी जैन, वो भी बहुत बेहतरीन वैल्यू बेस्ड फंड मैनेजमेंट में विश्वास रखती हैं। और इनके जो बॉस हैं जो नवनीत मोनॉट, वो खुद ही फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं। सो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वुड बी द थर्ड स्कीम। कुछ फंड्स फिरोज की पसंद के, कुछ फंड्स अनिल जी की पसंद के, इनफैक्ट कुछ स्कीम्स पर भी हमने चर्चा की जो आप न सिर्फ इस दिवाली बल्कि हर दिवाली जिनसे आप अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं रोशन। बहुत धन्यवाद साथी फिरोज, आपका भी इस दिवाली स्पेशल वीक का शुभारंभ कराने के लिए मनी गुरु में हमारे दर्शकों के लिए। आप सबको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं हम अभी से देना चाहेंगे।